बहुत प्यारे बच्चों, कल हमने शुरू किया था पाठ 19 समास। इसमें हमने आपको पेज नंबर 113 तक पढ़ा दिया था। आज इसे शुरू करते हैं द्विगु समास। ये तत्पुरुष समास के उपभेद में दूसरा उपभेद है द्विगु समास। जिस समास में पहला संख्यावाची विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास समूह का बोध कराता है। जैसे इसमें समास पद देखिए, पंचवटी। पंचवटी में पहला पद है पंच यानी कि 5, और विग्रह करते हैं तो 5 वटों का समूह। इसके पश्चात तिरंगा। तिरंगा में पहला पद बनता है ती का मतलब 3, और इसका जो विग्रह बनेगा वो होगा 3 रंगों का समूह। ऐसे ही नवग्रह। नवग्रह में जो पहला पद है वो नव होता है। इसी प्रकार इसका जो विग्रह होगा वो होगा 9 ग्रहों का समूह। चतुर्भुज। चतुर्भुज में पहला जो पद होता है वो होता है चतुर यानी कि 4, और भुज से मतलब होता है भुजाओं, तो 4 भुजाओं का समूह। इसी प्रकार सप्ताह। सप्त इसमें पहला पद होता है और इसका जो विग्रह बनेगा वो होगा 7 दिनों का समूह। इसी प्रकार दो राह। पहला पद है 2 और 2 राहों का समूह इसका विग्रह हो जाता है। अब पढ़ते हैं द्वंद्व समास के बारे में। देखिए बच्चों, द्वंद्व समास में 2 शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उनका विग्रह करने पर और तथा या जैसे समुच्चय बोधकों का प्रयोग होता है। जैसे कि समस्त पद है माता पिता, तो विग्रह किया जाएगा तो लिखा जाएगा माता और पिता। छोटा बड़ा तो विग्रह होगा छोटा या बड़ा। इसी प्रकार पाप पुण्य, पाप या पुण्य। अपना पराया, अपना और पराया। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। अमीर गरीब, अमीर या गरीब। ये इसकी पहचान होती है। बीच में इसमें योजक चिन्ह भी आ जाता है। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों के मेल से किसी तीसरे पद की ओर संकेत होता है। इस समास के दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता। जिस प्रकार महादेव। समस्त पद है महादेव, इसका विग्रह किया तो बना महान है जो देव, अर्थात शिव। देखिए पहले समस्त पद है, फिर विग्रह किया जाता है, उसके बाद तीसरे पद से जाकर अर्थ निकलता है। गजानन। गज जैसा आनंद है जिसका, अर्थात गणेश। आनंद बोलते हैं मुख को। दशानन। 10 हैं आनंद जिसके 10 मुँह हैं, तो कौन होता है, अर्थात रावण। लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट, अर्थात गणेश। पीताम्बर। पीले वस्त्र धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। चारपाई। 4 पायों वाली है जो, अर्थात खाट। तो इस तरह से इसके समस्त पद का विग्रह करने पर अर्थ पता नहीं चलता, अर्थ तीसरे पद से पता चलता है कि तीसरा पद क्या है इसका। विशेष। कुछ समस्त पद ऐसे भी होते हैं जो 2-2 समासों में समान रूप से पाए जाते हैं। इनका अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए कर्मधारय एवं बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान तथा दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, और बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पदों से भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकलता है। उदाहरण के लिए देखते हैं पीताम्बर। पीला है जो वस्त्र। कर्मधारय में होगा विशेषण, विशेष्य का संबंध दे रखा है, यानी कि इसमें देखिए पीला है जो वस्त्र, इसलिए पीताम्बर कहा गया। और जो बहुव्रीहि में है उसमें है कि पीले अंबर हैं जिसके कृष्ण। बहुव्रीहि। पीत और अंबर दोनों पदों के मेल से तीसरा अर्थ कृष्ण निकल रहा है। ऐसे ही नीलकंठ। नीला है जो कंठ, तो ये कर्मधारय हो गया क्योंकि इसमें नील आगे लिखा गया है, नील लिखा गया आगे, ये एक विशेषण है, और कंठ जो है वो विशेष्य हो गया जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और नीला है कंठ जिसका, ये एक बहुव्रीहि समास है जिसका अर्थ है नीलकंठ यानी कि शिव। शिव निकल रहा है। नील और कंठ दोनों पदों के मेल से तीसरा अर्थ शिव निकल रहा है। अब देखें द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा दूसरा पद उसका विशेष्य, पर बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का काम करता है तथा किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। जिस प्रकार चतुर्भुज। अगर द्विगु समास में देखा जाए तो 4 भुजाओं का समूह, ये इसका विग्रह बनता है।
पहला पद 4 संख्यावाची विशेषण है तथा दूसरा पद भुज उसका विशेष्य है। और दूसरा अगर देखा जाए बहुव्रीहि समास में तो 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु। यहाँ पे बहुव्रीहि समास बना है। चतुर्भुज यह समस्त पद विशेषण का कार्य कर रहा है तथा किसी तीसरे अर्थ विशेष की ओर संकेत कर रहा है, तो इसका जो अर्थ होगा वो विष्णु। अभी संधि और समास में अंतर देखिए। संधि 2 वर्णों के मध्य होती है पर समास 2 पदों के बीच होता है। संधि होने पर प्राय वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, जबकि समास में प्राय ऐसा नहीं होता। समास में बहुत से पदों के बीच के उपसर्ग तथा समुच्चय बोधक लुप्त हो जाते हैं, पर संधि में ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ शब्द संधि तथा समास दोनों के उदाहरण होते हैं, जैसे शुभागमन, शुभ जमा आगमन, ए जमा आ संधि हो गया। और इसमें जो अगर समास की तरफ से देखा जाए तो शुभ है जो आगमन, कर्मधारय समास। इसी प्रकार दशानन, दश जमा आनन, ए जमा आ, ये संधि हो गया। और दशानन को अगर समास में देखें तो 10 है आनंद जिसके रावण, अर्थात बहुव्रीहि समास। शीतोष्ण, शीतोष्ण का अगर संधि के रूप में देखा जाए तो शीत जमा उष्ण, यानी कि ए जमा ऊ से औ बनता है, इसलिए ओ की मात्रा आई है। और यही उदाहरण समास में हो तो शीत तथा शीत और उष्ण है जो द्वंद्व समास। आओ पाठ दोहराएं, आपको इसको पढ़ना है बार बार। पूरा पाठ आप अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। समास की परिभाषा आपको लिखवा दी जाएगी। समास के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक की परिभाषा तथा 2 उदाहरण ये भी आपको लिखवाए जाएंगे। निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। शुभ है जो आगमन, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखा जाएगा शुभागमन। इस प्रकार बच्चों यहाँ लिखा जाएगा शुभागमन। घन के समान श्याम, यानी कि घनश्याम। ये तो विग्रह पढ़ने से ही समझ में आ रहे हैं और आप इनको आसानी से बना सकते हो। ओके, आप इनको पहले यहाँ लिखोगे और फिर इसके समास का भी नाम आपको लिखना है। इस प्रकार शुभागमन का जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। तो यहाँ लिखेंगे कर्मधारय समास। इस प्रकार आपको इसके नेम भी लिखने हैं। अब इसमें देखिए घनश्याम में यहाँ पे घन के समान श्याम, यानी कि उपमेय में उपमान का संबंध दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी कर्मधारय समास होगा बच्चों। इस प्रकार आपको भी इसी तरह से करना है। इनको पढ़कर पहले इनका समास पद बना के यहाँ पे लिखना है और फिर ये देखना है कि कौन सा समास होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई 1-2 रह जाता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कहीं पे भी कोई परेशानी होती है तो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं।